नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं? क्या कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपके नंबर कम आते हैं? क्या आप भी पढ़ाई करने के बाद सब भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ रमेश की कहानी, जिसने गरीबी और मजाक उड़ाने वालों को हराकर इतिहास रच दिया, जो आपको जोश और जुनून से भर देगी, जिनसे आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकेंगे और पढ़े हुए को हमेशा याद रख सकेंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं, एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसे आप तुरंत फॉलो करके रिजल्ट देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपके जीवन को बदल सकता है। ये कहानी को शुरू करते हैं। छोटे से गांव सूरजपुर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल था। रमेश का घर मिट्टी और खपरैल से बना था और बारिश के दिनों में छत से टपकते पानी से बचने के लिए उन्हें एक कोने में बैठना पड़ता था। रमेश पढ़ाई में बहुत कमजोर था। स्कूल में उसके सहपाठी उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। टीचर भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वह सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। उसका आत्मविश्वास इतना गिर चुका था कि उसने मान लिया था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे आए। रमेश ने फिर से सबसे कम अंक पाए। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कभी हार मत मानो। रमेश की माँ का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। उन्होंने उसे समझाया, अगर भगवान ने तुम्हें मंदबुद्धि बनाया होता तो तुम बोल भी नहीं पाते। तुम पूरी तरह सक्षम हो, बस खुद पर भरोसा करना सीखो। रमेश ने माँ की बातों पर ध्यान दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन सवाल था, कैसे? एक दिन स्कूल के एक नए शिक्षक मिस्टर शास्त्री ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह पढ़ाई के साथ साथ जीवन की समस्याओं पर भी बात करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं है। जो लोग मेहनत और धैर्य रखते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जो हार मान लेता है, वही कमजोर होता है। रमेश ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना। स्कूल के बाद वह उनके पास गया और बोला, सर, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं। शास्त्री सर मुस्कुराए और बोले, रमेश, एक कच्ची मिट्टी का घड़ा भी मजबूत बन सकता है, बस उसे सही तरीके से पकाना पड़ता है। तुम में भी क्षमता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा करो तुम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटोगे। रमेश ने सहमति में सिर हिला दिया। उस दिन से शास्त्री सर ने उसे पढ़ाई का सही तरीका सिखाना शुरू किया। शास्त्री सर ने सबसे पहले रमेश को एक आसान तरीका सिखाया, एक छोटे लक्ष्य बनाना। हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन पूरा ध्यान लगाकर। जो समझ ना आए उसे बार बार पढ़ो। दोहराई का महत्व। हर रात सोने से पहले दिन में जो पढ़ा है उसे दोहराओ। बार बार दोहराने से दिमाग में जानकारी गहरी बैठ जाती है। 3, लिखने की आदत। पढ़ाई के साथ साथ लिखो। जो लिखोगे उसे कभी नहीं भूलोगे। रमेश ने इन तरीकों को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे कभी कभी लगता था कि वह यह सब नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती और कहती, रमेश, सफलता की राह कांटों से भरी होती है। जो इन कांटों को पार कर लेता है, वही हीरा बनता है। रमेश का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। वह खेत में अपने पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता और वापस आकर रात तक पढ़ाई करता। हालांकि उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके सहपाठी अब भी उसे चिढ़ाते थे। एक दिन एक लड़के ने उससे कहा, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, टॉपर बनने का सपना देखना छोड़ दे। तू एक किसान का बेटा है, तुझे पढ़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला। उस रात रमेश बहुत रोया, लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया, मैं साबित करूंगा कि गरीब और कमजोर इंसान भी सपने पूरे कर सकता है। धीरे धीरे रमेश के अंक बढ़ने लगे। शिक्षक उसकी प्रगति देखकर हैरान थे। शास्त्री सर ने कहा, रमेश, तुम्हारे अंदर की आग तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस इसे बुझने मत देना। रमेश अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता। वह नोट्स बनाता, दोहराता और खुद से सवाल पूछता। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का समय आ गया। रमेश ने दिन रात मेहनत की। उसके पास कोई फैंसी किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने स्कूल की किताबों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। रमेश का शेड्यूल कुछ ऐसा था, सुबह 4 से 7 कठिन विषय, दिन में स्कूल और क्लास वर्क, शाम को 6 से 9 आसान विषय, सामाजिक विज्ञान, भाषा, रात 10 बजे तक रिवीजन। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया,
ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है और मुझे इसे जीतना ही है। परीक्षा खत्म हुई और परिणाम का दिन आया। पूरे गांव में उत्सुकता थी। सभी को यकीन था कि रमेश शायद पास हो जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह टॉपर बन सकता है। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरा गांव दंग रह गया। रमेश ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। वह लड़का, जिसे कभी मंदबुद्धि कहा जाता था, अब पूरे जिले का गौरव बन चुका था। रमेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ, शास्त्री सर और खुद की मेहनत को दिया। उसने कहा, मेरे पास महंगी किताबें नहीं थी, लेकिन मैंने मेहनत को अपनी ताकत बनाया। गरीब होना एक कमजोरी नहीं है, जब तक आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। आज रमेश एक सफल शिक्षक है, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। वह हमेशा कहता है, हर इंसान में कुछ खास होता है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो और बिना रुके मेहनत करो।